और एक बड़ी खबर, लखनऊ में पीएसी के 76वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी ने पीएसी में प्रमोशन की विसंगतियों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए गृह विभाग को निर्देशित किया जा चुका है। जल्द ही इसकी घोषणा होगी ताकि पीएसी बल का मनोबल बना रहे। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी उपद्रव या चुनाव हो तो पीएसी बल याद किया जाता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पीएसी बल कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2001 में संसद पर हमला हो या फिर राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, पीएसी बल के जवानों ने अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हमलावरों को ढेर किया। उनका ये योगदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले की सरकारों में पीएसी बल को लेकर संकीर्ण सोच थी। पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। तो लखनऊ में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर लखनऊ में हुआ है और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। प्रदेश में पीएसी बल कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है, अहम योगदान दे रहा है, ये भी कहा गया। पीएसी के इस गौरवशाली कार्यों और प्रदेश में बेहतर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने में किए गए अप्रतिम योगदान को भी बहुत संकीर्ण सोच के दायरे में लाने का प्रयास हुआ। हम लोग आज भी इस बात को देखते हैं कि कहीं देश के अंदर कहीं कोई उपद्रव होता है, कोई चुनाव की ड्यूटी की बात होती है तो लोग उत्तर प्रदेश पीएसी की डिमांड करते हैं। लेकिन उस कुत्सित सोच का परिणाम क्या था कि उत्तर प्रदेश में पीएसी की 46 ऐसी कंपनियों को जो प्रदेश के अंदर यहां अपना योगदान देती थी उन्हें समाप्त किया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए उनके नेशन फर्स्ट के उनके अभियान को देखते हुए आज प्रदेश में पीएसी के कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतः क्रियाशील हो गई हैं। लखनऊ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। पीएनटी ग्राउंड राजाजीपुरम में उद्घाटन के साथ उपराष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार की क्रांतिकारी नीतियों का लाभ जनता को मिल रहा है। आज की सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य है। 11 करोड़ किसानों को दिल्ली से सीधा पैसा मिलता है। सरकार ने बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं। कदम देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया आश्चर्यचकित है। वो दिन था 20 सितंबर और 21 सितंबर। 3 दशक तक प्रयास हुआ कि महिलाओं को न्याय दिया जाए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो लोकसभा में और विधानसभाओं में। कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाया। आपके प्रांत से सांसद देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने यह कार्य इतना बखूबी किया कि पूरी सदन सर्वसम्मति से यह काम संपन्न हुआ। सिर्फ 2 ने विरोध किया, वो भी लोकसभा में। और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो स्वच्छ देश की ओर जा रहा है। एक प्रधानमंत्री के रूप में जो यादें उसने हमारे बीच में रखी है, ये शायद पिछले सालों में कभी किसी ने नहीं रखी है। ऐसे अटल जी की याद में आज आप सब लोगों ने अटल आरोग्य मेला का आयोजन किया है। और ये आयोजन मेला इसी वजह से आयोजित होता है। हम सब जानते हैं श्रद्धेय अटल जी का लखनऊ से गहरा नाता था। जन जन में श्रद्धेय अटल जी
सबके घरों में सदस्य की तरह उनका सम्मान था। आज पूज्य अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक विरासत हम सबको दी है, सबको साथ लेकर के चलना है। शनिवार को पीएम मोदी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद कर रहे थे, लेकिन लखनऊ के लाभार्थी से माइक खराब होने की वजह से संवाद नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि वहां पर जो लोग बैठे हैं उनको कुछ नहीं मालूम है, खराबी माइक में नहीं, नीचे जो तार गया है उसमें समस्या है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी से मंच पर मौजूद नेताओं और अफसरों में हैरानी देखी गई। दरअसल प्रधानमंत्री 3 बार कोशिश करने के बाद भी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद नहीं कर पा रहे थे, बार बार उनका कनेक्शन कट रहा था। प्रधानमंत्री से संवाद के लिए लखनऊ के अनिल कुमार गौतम से जुड़े हुए थे, लेकिन अनिल की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री अन्य लाभार्थियों से संवाद करने लगे। नहीं, उनका वो शायद तो माइक उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी, सुनाई नहीं दे रहा है आपका। वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया, या अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहां का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा। शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।